ठीक है. Recording started. So good evening everyone और good morning wherever you are. तो ये हम बात कर रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की. So first of all 2 डिस्क्लेमर्स है मेरे तरफ से. एक, we are not cricket experts, we are cricket lovers, we are normal working folks. तो इसलिए थोड़ा लेट भी हुई है हमारी ये पॉडकास्ट, बट होपफुली आपको पसंद आएगी. और अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए अगली बार हम किससे बात करें. और वरना चलो शुरू करते हैं. मेरे साथ आज मेरे 2 दोस्त हैं. विशाल है, अगेन आप थ्रो क्रिकेट लवर, इससे आप कोई भी स्टैट्स पूछ सकते हैं. कभी भी किसी मैच में कौन से बैट्समैन ने कितनी बॉलें खेली थी, कितने रन मारे थे, कितना स्ट्राइक रेट तक, कौन उसके बैट पे जो लेवल लगा था वो कौन सा था, वो तक पता होगा इसको. तो ही इज दैट क्रेजी. एंड सेकंड इज माय प्लेइंग फ्रेंड आल्सो. हम क्रिकेट खेलते भी थे, गौरव. सो ही इज अगेन क्रिकेट फैनेटिक. युवराज सिंह का डाई हार्ट फैन है ये, और वैसे क्रिकेट इन जनरल फॉलो करता है. हालांकि ही लिव्स आउट ऑफ इंडिया, सो हमेशा इसका क्रिकेट होता नहीं है, बट ही मैनेजेस समहाउ. तो गाइस स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट. तो फर्स्ट कमेंट्स अबाउट सीरीज, लाइक इन शॉर्ट, हम आपको सीरीज देख के कैसा लगा? विशाल आपसे शुरू करते हैं. कैसा लगा आपको सीरीज देख के? व्हाट वाज द इमोशन? थैंक्स यूनिक, इतना मेरा अच्छा इंट्रो करने के लिए. स्टैंड्स वगैरह ठीक है, और मुझे बहुत खुशी है अपने बारे में जानकर. यार एक्चुअली ना, जब टेस्ट सीरीज थी ना यार, वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए, और ना सबने कहाँ पर हाथ में बॉल खा रहे हैं, कोई ना गालियां खा रहे हैं टिम पेन से, मीट यू एट द गाबा. So I think we have met them at Gava. दिया उन्हें. Court is breached now after 32 years. Last ना वेस्ट इंडीज ने हराया था विवियन रिचर्ड्स की कप्तानी में. Okay. और बहुत ही एक तरह से ना इतना मोटिवेटिंग सीरीज है ये. इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं. अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें हमारा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो इस बारे सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं कि यार हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर स्थिति में है, लेकिन हम उभर रहे हैं उस चीज से और जीत कर लेकर जाएंगे. तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार. और इसमें ना मतलब दैनिक भास्कर में या फिर इतने सारे आप यूट्यूब चैनल्स लो, शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल, इंजमाम उल हक यूट्यूब चैनल, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका एक आर्टिकल पब्लिश हुई है, और कितना इंस्पिरेशनल है ये सब. सो आई एम तो वेरी हैप्पी. सही है. सेम हियर. गौरव, व्हाट वाज योर फर्स्ट इमोशन when the result of the last test match came? What was the first emotion? Yeah, man, like the series was definitely the great. Like I like, you know, tension when there is a tension. For example, when Vihari and Ashwin was playing, right? So there's a kind of tension. Like if one of them goes down, like probably entire team goes down in next 30 minutes, right? So it gets on my nerves, right? I'm sweating, my hands are sweating, my feet are sweating. Myself, I'll go on my mobile or laptop, and then, but no, I can't do it. I'll get back to it and keep watching ball by ball, getting excited. So definitely this series is special, and as Vishal said, right, that everyone is praising this series, right? Even New York Times, I don't know, like they even play cricket or watch it, but they still like publishing articles. And like I think the reason could be this is very different time, right? So this kind of gave everyone a relief from COVID, right? We were like on news channels, right? Social media, only one thing is there, right? COVID, and suddenly something good came, and it just definitely lifted everyone's mood. So really happy about this series, and like definitely now we can talk about the series, but like a lot of things happened, right? I think Indian team's going to get stronger from here, definitely. Yeah, so fun-filled series. And emotional as well, yeah, I would say. गौरव, जो तेरे बात की ना उसकी की स्वेटिंग एंड नर्वसनेस, तो विशाल हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी he had for the last test match, but we will keep that for the end. I think we should keep that for the end. तो अभी let's start with the first test. तो फर्स्ट टेस्ट यार, मतलब कौन, गौरव तुम ही बताओ यार, कैसा लगा था फर्स्ट टेस्ट जब तुम सुबह उठ के देखते हो ये क्या हुआ?
bro, like anyways, by that time, like I have a time difference, so by the time I wake up, it's already 6 hours done, right? And I was like, okay, let's start the match. And I was watching, and like I thought, like I'll probably take a shower and then get ready, and then I'll keep enjoying with my work. And like by the time I was out, like I was out, and then I basically saw the highlights, and so like it was bad, right? It was really bad. Like even I don't think so. Like definitely the pitch was helping Bowler, but yes, right, was very bad as per the situation, I would say. So that was, and I don't know, like many big players, right, when they need to step up, like this is a very difficult situation, right? You can't just expect probably Pant or someone from the Lord or Ridhiman, someone like that, right, come up, but you need your main batsman, at least one to stay there, right? Or maybe your leader, but that was very bad. I would say. Like Yeah, I yeah. like after that was done, I was looking for just the stats. Like, is it the lowest ever or not? Is it the lowest ever? No, it's definitely not the lowest ever. But okay, yes, yeah, बट वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. very अभी close. हाँ, गौरव भाई, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे कुछ इंडिया वाले व्यूअर्स भी होंगे तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करते रहे, है ना? बाकी yeah, जो yes. वो था मतलब 36 ऑल आउट, उसके बारे में अजिंक्य राणे ने अपने बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें उसने बोला था कि वी डिड नॉट एनालाइज दैट एट ऑल. मतलब उसने कहा था कि वी डिड नॉट इवन टॉक अबाउट इट. इट वाज अ फ्रीक डे बिकॉज एवरीथिंग, जो भी वो एज कर रहे थे, जो बॉल नॉर्मली मिस कर देता बंदा अच्छी बॉल, वो सभी कैचेस जा रही थी और सभी के सभी आउट हो रहे थे. वरना इट्स अ फ्रीक डे एज दे से. विशाल, व्हाट अबाउट यू? तो उसके बाद की बात करते हैं. उससे पहले की बात कर सकते हैं कोहली. और मेरे को एक बड़ी चीज मैंने एक यूनिक चीज मैंने नोटिस की कि जो कैप्टन था हमेशा रन आउट हो रहा था. पहले मैच में अजिंक्य राणे ने विराट कोहली के साथ रन आउट हुआ. सेकंड मैच में रविंद्र जडेजा और अजिंक्य राणे रन आउट हुआ. तो दैट वाज अगेन वेरी थिंग. बट उनका जो बाद में कोहली और अजिंक्य राणे दोनों ने रन आउट होने के बाद दूसरे बैट्समैन को काफी ऐसे मतलब मोटिवेट किया, यू गो ऑन इवन इफ आई एम नॉट हियर. So that was good to see. But Vishal, Yeah. what was your reaction? What do you want to talk about? First test, ये तो उसके बाद की जो break है, anything you want to talk about? यार लोग ना फर्स्ट ऑफ ऑल ना फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, वो बात करते हैं सीधा फोर्थ टेस्ट मैच की. लेकिन एक्चुअली ना फर्स्ट टेस्ट मैच में इतने सारे हमें ना, उससे पहले अगर हम देखें प्रैक्टिस टेस्ट मैच जो हुआ था, फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट मैच, सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट मैच, उन चारों इनिंग्स में पृथ्वी शॉ ने परफॉर्म नहीं किया था. उसके एक हाईएस्ट स्कोर 40 था और 2 0 थे. तो डजंट मेक सेंस कि फिर भी उसको ले लिया. और ना उसमें कमेंट्री हुई थी, इफ यू रिमेंबर, उसमें ना रिकी पॉन्टिंग ने कहा था शुरुआत में टेस्ट मैच में कि ना एक इनस्विंगर आएगी और ये आउट होगा, इफ यू रिमेंबर. तो ना वही हुआ, इनस्विंगर मारी पैट कमिंस ने और वो आउट हो गया. और ना फर्स्ट टेस्ट मैच में यार, इफ यू रिमेंबर ना, जैसे विराट कोहली ने कहा कि ना हमारा ना यार आधे घंटा का पागलपना हो गया, इट वाज एन हाफ एन आवर मैडनेस. ठीक है. और द सेम थिंग ही सेड ड्यूरिंग द इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल आल्सो. देयर ही आल्सो सेड दैट कि ना कि नहीं, कि वी हैड अ 1 आवर मैडनेस काइंड ऑफ थिंग. तो भैया ये छोड़ो, अब से आगे बढ़ते हैं. बट द पॉजिटिव थिंग अबाउट द फर्स्ट टेस्ट मैच, अगर तुम देखते हो ना, तो वो मैच इंडिया के पकड़ में ही था. 64 अराउंड 64 रन की लीड थी. अगर इंडिया 150 रन भी बना देती ना, तो ये मैच इंडिया का ही था. ठीक है. exactly. और यहाँ पर आपको याद आता है धोनी, जिसको हम ना बहुत सारे इंडियन फैंस क्रिटिसाइज करते हैं. धोनी क्या करता था, वो एक एंड खड़ा हो जाता था, भाई आउट नहीं होगा, मैं रन नहीं बनाऊंगा लेकिन आउट नहीं होगा, सामने वाले को आउट नहीं होने दूंगा. बुरे से बुरी में भी वो इंडिया का 100 तक तो ले ही जाता, जो यहाँ पर कोई करने वाला था नहीं. ठीक है. और फिर तुमने ना रिद्धिमान शाह को लिया. ही इज अ फैंटास्टिक विकेट कीपर. बॉल पकड़ना, शॉट मारना फॉरेन पिचेस में डिफरेंट है. ठीक है. ऋषभ पंत ने सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट मैच में 100 रन मारा थे 73 बॉल में. ठीक है. और उसको तुमने इग्नोर करा. चलो ठीक है. फिर चलो यार, फिर ना 36 for 9, मतलब शोएब अख्तर ने कहा था अपने यूट्यूब चैनल में, यार मैंने ना देखा 369 बन गए इंडिया के. तो पता चला वो तो 36 for 9 है. तो मतलब शॉकिंग था. बट अगर आप पॉजिटिव थिंग देखोगे ना इंडिया की,
तो ना उसमें ना स्टार्ट हुआ था पूरी वो फर्स्ट टेस्ट मैच, बाकी टेस्ट मैच के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहा था। अश्विन ने चैलेंज किया था स्मिथ को, 2 बार आउट किया। किसी ने सोचा नहीं था, स्मिथ भाई 62 की एवरेज है, इंडिया को तो बहुत पसंद करता है, आओ इंडिया मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। और उसको अश्विन ने 2 बार आउट किया वहां पर, फिर आपका मेलबर्न में आउट किया है। तो ये छोटी छोटी बैटल्स होती ना, दैट मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ना अश्विन विकेट ले जाएगा, वो ले गया। फिर तुम्हारे ना 4 सिंगल डिजिट स्कोर बने थे स्मिथ के, सब लोग चिंता में आ गए थे, ये हो क्या गया भाई, इतना बड़ा प्लेयर है, सिंगल डिजिट। उसकी रैंकिंग 1 से 2 हो गई थी इसके बाद। और ना क्या बोलूं यार, मतलब जैसे ना वो मैच में ना अगर तुम टर्निंग पॉइंट देखोगे ना, तो टर्निंग पॉइंट विराट कोहली का रनआउट था। अगर ना वो रनआउट नहीं होता तो इंडिया मारती 300 सवा 300, लीड हो जाती इतनी, 36 पर भी ऑल आउट होते ना तो भी शायद मैच हमारे पास था। Result could have been different. नहीं, काफी पॉइंट्स दिया तुमने बात करने का विशाल। एक्चुअली मैं इससे बात करना भी चाह रहा था, वो जो डिबेट चलती है पंत वर्सेस रिद्धिमान साहा। तो मैं पहले अपना पर्सपेक्टिव रख देता हूँ, फिर आई विल गेट टू, आई थिंक विशाल का तो पर्सपेक्टिव है कि ऋषभ पंत, राइट? मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ, देन गौरव वी विल गेट टू यू। मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक ऋषभ इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन। मतलब एक्चुअली हम जो 90s वाले बॉर्न है ना, वी एक्चुअली डोंट एडमायर इट दैट मच, बिकॉज हम राहुल द्रविड़ टाइप के प्लेयर्स को ज्यादा पसंद करते हैं। But I think he's a fantastic player. But in my opinion, I think wicket keeping needs to be as safe as Banks. मतलब उसने as much as उसकी बैटिंग बहुत सही है, मैं कहूँगा उसको as a batsman खिलाओ, I'm ready for that. But उसकी जो विकेट कीपिंग में उसने काफी कैचेस ड्रॉप किया, स्पेशली अश्विन की बॉलिंग पे। he's good at with pace bowlers, but स्पिन के मामले में उसकी विकेट कीपिंग इज प्रीटी वीक। उसने 2-3 कैचेस आई गेस मिस की है, क्रिटिकल वो भी प्लेयर्स की। तो इन माय ओपिनियन एज अ बैट्समैन खिलाओ, बट एज अ कीपर आई स्टिल प्रेफर रिद्धिमान साहा। गौरव, व्हाट अबाउट यू? True. Yeah, that's actually I don't know, like I'm a big fan of Rishabh Pant, right? I can understand, right? He being criticized for his wicket keeping skills, but the thing is, yes, I think like definitely he needs to learn a lot. But apart from just learning, I think he has been under. I don't know, like it's just my speculation. He has been under a kind of pressure as well after taking the reins from like Dhoni, right? Like people think there is a replacement for Dhoni, right? He's not a replacement for Dhoni. Dhoni was different thing, right? He's a different person, right? Different player. So maybe, and like even I think been like you have seen Rohit Sharma playing, right? Bad for a very long time. Even you see Prithvi Shah getting lots of opportunity, but these people are not criticized. I just believe it's my opinion as much as Rishabh Pant, right? He's just like fumed, right? Like people go all over him, and that's not good. But yeah, every time like he's under more pressure, right? He performs again, right? Invest करना I पड़ेगा। remember his like I don't know if it was his first series or what, right? In Australia, right? And his 150 plus something guy, that was fantastic, right? You can't just like this is the guy comes into Australia and plays like that. He definitely has a lot of talent. So yeah, but now wicket keeping skills, I think there's nothing that a sportsman, right? Sports person cannot learn. So he definitely can learn. Put him in the nets for like 10 straight hours a day, and let's see what he does, right? So definitely a big fan of Rishabh Pant as well. एक्चुअली जो तुम्हें इनिंग्स की बात कर रहे थे लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया की, तो आई थिंक ही इज द ओनली इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक I'm sure he's the only batsman to score a century. So हाँ, मेरे हिसाब से भी that is pretty good numbers. So Vishal, any concluding remarks on this? Yes, even ना मतलब मैं ना बीच में इतना क्रिटिसाइज करने लगा था जब वो सेमीफाइनल में आउट हुआ था, लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने गया था, वो कैच आउट देकर आउट हो गया था वो। तो मुझे ना इतना गुस्सा आया था उस पर कि खेलना वेलना नहीं आता है, देखो लाए इतना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2 डाउन के तो बता रहे हैं, तेरा हीरो बनने का चांस है, सेमीफाइनल जितवा लिया था तो ऐसे रैश शॉट खेल गया। ऋषभ पंत ने इस बारे में कहा है कि यार मुझे ना वो तकलीफ थी, वो चुभ रहा था मुझे। एंड इफ यू रिमेंबर ना, जब वो सेमीफाइनल में आउट हुआ था ना, तो विराट कोहली वो बालकनी में आकर रवि शास्त्री बोलता है ये क्या लौंडा है मतलब ये कैसे आउट हो सकता है, ऐसे रैश शॉट कैसे मार सकता है। तो फिर ना मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरा एक दोस्त है विनय पवार, वो इतना बड़ा डाई हार्ड फैन है,
ठीक है, और मैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज कर रहा था। मैनेजर है दिनेश पांडे, वो हमेशा क्रिटिसाइज करता है स्क्वाड वाइज का लो कि ना ऋषभ पंत बेकार खेलता है, तो उसको सिर्फ ये कहना 2021 गावा, रिमेंबर दिस। ठीक है, चलो सीरीज की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, आई थिंक हाँ, इसके बारे में सबके बड़े ही वो पोलराइज्ड व्यूज होंगे इसके बारे में। चलो सही है, तो चलो फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद सेकंड पे जाते हैं। आई थिंक फर्स्ट में ज्यादा बात करना नहीं चाहते बिकॉज इट वाज लाइक अ वेरी लो मोमेंट, बट ठीक है सेकंड पे जाते हैं। सेकंड से पहले जो प्रेप, जो मतलब एक फर्स्ट टेस्ट होने के बाद जो हम किसी जिस लो पे थी टीम, राइट, उसके बाद आपका मेन प्लेयर चला जाता है, तो उसके बाद एक तो आपका मेकशिफ्ट कैप्टन आया है और आपका एक प्रीमियर बॉलर मोहम्मद शामी, उसकी इंजरी हो जाती है। सो काफी ज्यादा ऑड्स है जो आपके अगेंस्ट है, तो उस चीज में पता लगता है टीम का। तो आई मीन आप गौरव, तू फॉलो कर रहा था क्या उस टाइम पे? क्या हो रहा था कुछ मीडिया में, क्या स्पेकुलेशन चल रही थी? वॉर्न ने तो 4-0 बोल दिया था वैसे, बट आई थिंक No, हमें like मतलब लोग उस पर गुस्सा होते हैं। Ponting, आई I थिंक guess. इज वेरी फनी। Ponting as well, right? हाँ, पॉन्टिंग, आई फाइंड इट फनी वेरी, No, I माइकल think वॉन। I think like Ponting, Vaughan, like I don't know why, like definitely they are cricket greats, right? But there are so many opinions of cricket greats which are just I think rubbish most of the times, right? But everyone has an opinion and they can say it, right? But just like one guy going like I think it was just Kohli, right? And it's not like without Kohli there's no team, right? That's like proven for good, I think, for a very long time. It's not just one player, right? And it's not even the experienced players. It's the talent in India. Even someone who hasn't played a single match can come because I think I think it was Langer, right, in the conclusion, then in the post-match conference he said like there are like 1.4 billion of them, and if you are playing in those even 15, 11, 50, right, then you are coming from a huge competition, right, and the people are very very talented. So yeah, I think I wasn't when they were saying like it will be a whitewash 4-0 something like that. That was not in my mind at all. I was sure like it would be, we can lose, definitely we can lose a series, but it would not be something like it could be 2-1, 3-1, something like that. So that's fine. Yeah, Vishal, what do you say? How was you feeling after the first match? Like, मतलब वो फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद ना, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मुझे ना बहुत, आई एम ए वेरी बैड लूजर व्हेन इंडिया लूजेस ना। मैं कोई वीडियो नहीं देखता, कोई न्यूज नहीं पढ़ता, मुझे ना दुख होता है यार। मतलब लिटरली मैं क्या करूंगा। और जब इंडिया जीतती है ना, तो मैं उसके बार बार हाईलाइट्स देखता हूँ, छोटे छोटे सेशन देखता हूँ, नहीं मन करता। तो ना उसके बाद ना फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ, तो ना रिकी पॉन्टिंग सेट 4-0, माइकल क्लार्क सेट 4-0, ठीक है, माइकल वॉन सेट 4-0। और एक्चुअली देखो यार, मुझे भी लग रहा था कि यार इंडिया फंस गई यार, ये तो मैच फंस गया। ठीक है, अब क्या ही देखेंगे, जैसे इंडिया का हाल हुआ था 4-0 जब धोनी के कैप्टनशिप में गए थे, 4-0 से हार कर आए थे। मतलब कोई क्या ही मतलब है यार, विराट कोहली गया। ठीक है, जैसे सचिन आता था ना, सचिन आउट हो जाता था, लोग टीवी बंद कर देते थे पुराने टाइम में, तो वैसे ही विराट कोहली का हो रखा था यार, विराट कोहली गया, विराट कोहली गया। बट ना लोग, हम लोग ना रवि शास्त्री को अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं कि यार उबासियां मार रहा है, पेट निकल गया है, बियर पीता है, उल्टी उल्टी बातें करता है, क्या बातें करता है। लेकिन यहाँ पर ना उसने अपना कोच का फर्ज अपने पैसे पूरे कर दिए, अपने उसने पैसे जस्टिफाई कर दिए, यार मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, इतने पैसे तो क्यों चार्ज कर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली तो वहां पर यार, हाँ हाँ, कंटिन्यू। तो वहां पर यार इन्होंने यार दिल जीत लिया वहां से। तो इन्होंने कहा कि हम लोग की टेस्ट मैच सीरीज लेंगे, ठीक है, लेकिन है ना उस चीज के बारे में ना सोचना बहुत मुश्किल होता है। इवन है ना, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें विराट कोहली का रखा था कि यार हम लोग ना अगली मॉर्निंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं जाने से पहले एक मीटिंग करना चाहता था कि ना जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। और प्लेयर्स कह रहे थे हमने इसके बारे में बात भी नहीं करी। और सच में ट्रिमेंडस यार, ट्रिमेंडस। उसके बाद तो मतलब इससे 36 से नीचे ऑल आउट क्या हो सकते हो? क्या 35 पर ऑल आउट हो गए? टारगेट हमारा 35 तो नहीं हो सकता ना, 37 ही होगा।
कि भाई 36 पर ऑल आउट नहीं होंगे, 37 पर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं सही है। 2 पॉइंट्स एक्चुअली तुम्हारी बातों से मेरे को याद आए। एक तो पीपल, आई डोंट थिंक पीपल एक्चुअली डिसलाइक रवि शास्त्री जस्ट दैट बिकॉज ही रिप्लेस्ड कुंबले, तो लोग कुंबले को बहुत पसंद करते थे। आई थिंक दैट्स द मेन रीजन। Yeah, I think it's not even just also, yeah, it's true that it replaced Kumble, and also kind of controversial it was, right? So he was like he's the Kumble definitely is a legend, right? People love him. He was a very calm guy, right? And also like from what we hear in news, right, the kind of coach he was, right, to the game. So people expected like for his tenure to be long, and so that he can help India. But I like definitely he did, but I'm not a I'm not a big fan of Ravi Shastri. And even like I understand like Kohli is a great player, but I think it could be the discussion for another day. Like we need to discuss on the current leadership, right, or the future leadership of India as well. But from this series, right, when we're talking about the individual performance, I think Ravichandran Ashwin, right, he is a tremendous guy, and he's just talented. I don't know, like maybe I don't see those things which other maybe selectors are seeing, why he can't fit into our ODI or T20 squads. But he is a smart. Like you don't need in T20. I don't think so. You need leg spinners, extreme off spinners, like something extra. You need smart bowlers, and he's a smart bowler. So I am like definitely all praises for Ravichandran Ashwin. The way he bowled, the way he batted, right? Awesome. What do you say? मतलब 3 मैचों में 3 मैचेस 12 विकेट्स, तो मतलब जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है इट्स अ ग्रेवयार्ड फॉर ऑफ स्पिनर्स, तो उस वहां पे जाके ऐसा करना, और वो भी ऐसे नहीं है आपने टेल एंडर्स को आउट किया है, हमें पता उसने किस किस को आउट किया है, दो जो बिल्कुल प्राइज्ड है ना उनको आउट किया उसने, लेबुशेन को आउट किया है, सॉरी स्मिथ को आउट किया है, तो इट्स, और जो बैटिंग थी सिडनी, आई मीन दैट्स अ लाइक वन फॉर द एजेस, जो विहारी और उसने किया, बट सभी आएंगे। तो अभी पहले मेलबर्न वाले टेस्ट पे चलते हैं। तो पहले दिन में इंडिया आउट कर देती है ऑस्ट्रेलिया को, सो उसके बाद बैटिंग जो वीक थी, जो मतलब परसीवली जो इसको वीक कहा जा रहा था, तो उसको फायर करना था। तो कैसा था, मतलब विशाल तुम बताना चाहोगे कैसा था उसमें जो सेकंड डे में, पता ही है क्या हुआ सबको। तो देखो ना, तो सेकंड टेस्ट में इसमें डेब्यू होता है शुभमन गिल का। ही कम्स इनटू द पिक्चर कि भाई मैं आ गया हूँ, अब तुम वो ना ओपनिंग की चिंता छोड़ो, वो मैं देख लूंगा, ठीक है, ये तो चीज थोड़े ना, अब तुम आराम से चिल रहो, अब मैं देखता हूँ, ठीक है। और डेब्यू हुआ था शायद नवदीप सैनी का भी, नहीं नवदीप सैनी थर्ड में आया था, सिराज का हुआ था, सिराज का हुआ था, हाँ सिराज का हुआ था, सिराज का हुआ था। और ना उस मैच में अगर तुम रिमेम्बर ना, जन गण मन जब हुआ था मैच शुरू होने से पहले, तो सिराज उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। एंड इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ सिराज ना, उससे पहले उस सीरीज से पहले क्या हुआ था, उसके जो फादर साहब थे उनकी डेथ हो गई थी, एंड वो उसको कैरी करना और फिर भागड़ बॉलिंग करना, तो मजा आ गया था कि यार हाँ समवन इज देयर, कि ना जिसने भाई कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं नहीं हिलूंगा, मैं अपना फर्ज पूरा निभाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए विराट कोहली को भी क्रिटिसाइज किया जाता है यार, कि यार वो चला गया घर आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो आई थिंक आई शुड नॉट क्रिटिसाइज विराट कोहली यार, ये ठीक है यार, सीरीज ऐसी और भी सीरीज होंगी, ठीक है। इंडिया हो सकता है 3-1 से जीतती, इंडिया हो सकता है भाई हार जाती, लेकिन वो जो मोमेंट है वो स्पेशल मोमेंट है, लेट हिम गिव हिज प्रिविलेज, इसको क्रिटिसाइज ना करें। और फिर जो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट में अजिंक्य रहाणे जो 100 मारा, दैट वाज लाइक अ पंच, ये ना भाई आ जा भाई मैं खड़ा हो गया हूँ, ठीक है, आई हैव मेड अ स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर ना सेकंड इनिंग्स में बुमराह ने शायद स्मिथ को बोल्ड किया था, भाई बहुत बड़ी बात है, 4 सिंगल स्टंप फेल पे, हाँ अच्छा था बहुत, हाँ यार मजा आ गया था, जिसमें स्मिथ ऐसे कर रहा था, एक वो था कि ना बॉल धप्पा खाकर स्किड होकर चली गई थी, और स्मिथ ने रिएक्शन दिया था, उसको बुमराह ने मजाक उड़ाया था। मैं बता रहा था ना विशाल नोट्स वेरी फाइन डिटेल्स, बट वो थोड़ा फ्लो में आगे चला गया, बट मैं गौरव को मौका दूंगा उसके फेवरेट प्लेयर के बारे में बोलने का। रविंद्र जडेजा की फर्स्ट इनिंग्स वाली 50 कैसी थी, कैसा लगा था? एक चैलेंज है गौरव, हिंदी में बोलना है इस बार। हाँ मतलब रविंदर जडेजा यार, मतलब लाइक
मतलब मैं बहुत आई डोंट नो लाइक आई मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो बंदा, बिकॉज आई डोंट नो कि जो एक्चुअली आई थिंक एवरीवन लाइक्स हिम, सब लोग उसको पसंद करते हैं ऐसा। कुछ कमेंटेटर्स को छोड़ दिया जाए मेरे को लगता है भारत में, उनको छोड़ ही राइट, देते हैं अभी के लिए। इस टाइम, हाँ उनको छोड़ दिया जाए तो सब लोगों को रविंद्र जडेजा बहुत पसंद है। और रविंद्र जडेजा जब फील्ड पे बंदा होता है, राइट, एंड इफ यू आर कवरिंग दैट लाइक 15 यार्ड्स, राइट, और उसको आप इधर जाने नहीं देते हो, कोई बॉल निकलने नहीं देते हो, तो वो जो एक प्लेयर है, एक अच्छा ड्राइव खेलता है, एक अच्छा शॉट खेलता है, और उस बॉल को पकड़ लेते हैं जडेजा, राइट, तो इट लाइक उस बंदे को उसका जो हौसला है वो पस्त हो जाता है, राइट। इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है, राइट, आपको एक आध अच्छा बॉल, लूज बॉल मिल गया या आपने अच्छा शॉट खेल दिया और ऊपर से जडेजा ने उसको हवा में पकड़ लिया, राइट, तो बंदे का तो हौसला पस्त होता है। ऊपर से बॉलिंग, राइट, सबको पता है, आते हैं बॉलिंग करते हैं निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। और जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये सब कुछ ऐड होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस में। और बैटिंग करते वक्त तो आई थिंक मतलब मेरे को लगता है 2018 के बाद से, राइट, ऐसा नहीं है, वो बंदा हर सीरीज में अपने आप को, हर दूसरे मैच में अपने आप को, अपनी वैल्यू प्रूव कर रहा है। सो awesome player, 57 I guess, I don't know, 57 or something, he made 50s or 57, but बहुत बढ़िया। बॉलिंग भी अच्छी की थी। एक तुम लोगों को एक नोटिफाई करना था एक चीज के लिए। तो अभी हमारी जो मीटिंग है ये एंड होने का टाइम लगभग 9 मिनट रह गया है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो हम 9 मिनट में खत्म कर दें, बट आई वुड नॉट रेकमेंड दैट। मैं ये कहता हूँ कि सेकंड टेस्ट को 9 मिनट में कवर कर लेते हैं अराउंड दैट। उसके बाद लेट्स रीजॉइन एंड कंटिन्यू फॉर थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट। व्हाट डू यू गाइस से? मेक सेंस। ठीक है, तो अभी हम पहुंच गए हैं For the love जडेजा of की 50 cricket, तक। let's join another meeting. ठीक है, ठीक है। तो अभी हम पहुंच गए जडेजा की 50 तक। सेकंड इनिंग्स में अगेन ऑस्ट्रेलिया हार्डली, आई थिंक दे मेड एग्जैक्टली 200 रन्स। तो उसमें बॉलिंग थी, और उस बॉलिंग में मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा कि उमेश यादव डिड नॉट बॉल मच ऑफ द ओवर्स इन द सेकंड इनिंग्स, ही गॉट इंजर्ड, उससे काफ में इंजरी आ गई थी। एंड देन बुमराह एंड सिराज हैड टू टेक द मेंटल अलोंग विद अश्विन ऑब्वियसली एंड जडेजा। तो दे वर रिड्यूस्ड टू 4 बॉलर्स फ्रॉम 5। तो उस टाइम पे उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे विशाल? नहीं यार, इंडिया के ना ये विराट कोहली ने डाल दिया है कि यार इफ यू हैव टू विन दिस टेस्ट मैच ना, हैव टू टेक 20 विकेट, एंड ना हमारे पास 5 बॉलर्स तो होने ही चाहिए। इन केस कोई अगर जैसे कि तो इंटरनेट जैसे किसी का ना भाई किसी की इंजरी हो जाती है या कोई बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाता, हर एक बंदे का दिन होता है, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता, तो वो ठीक है। और है ना ये स्ट्रेटेजी सही है 5 बॉलर के साथ है, लेकिन है ना हमारे पास एक या दो ऑलराउंडर्स होने चाहिए। जैसे इफ यू लुक एट ना इंग्लैंड टीम या फिर ऑस्ट्रेलियन टीम, जो उनके नंबर 9 और नंबर 10 नंबर 11 वाले बैट्समैन भी ना, वो भी 10-10 15-15 रन बनाकर जाते ही जाते हैं। तो जब उनको ऐड करोगे ना 50-60 रन तुम्हारे जुड़ जाते हैं। तो इंडिया का तो शुरू से ये प्रॉब्लम है कि ना इंडिया मतलब 5-6 विकेट ना, अगर इंडिया अच्छी बॉलिंग कर रही है तो 100 रन पर आउट कर देगी 5-6 विकेट। अगले जो 3-4 है ना उसको आउट करने में ना मतलब खून जल जाता है, यार आउट ही नहीं हो रहे, आउट ही नहीं हो रहे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है। और ये प्रॉब्लम डबल एक्चुअली ना इंडिया यार रविंद्र जडेजा का ये है यार, हम लोग तो लोग उसको वेट करते हैं कि 50 कब मारे बंदा, ये कब ये मारे 100, और ये अपना स्वॉर्ड फाइट दिखा रहे तो बड़ा मजा आता है। और क्या ही होता है, तो यही है। तो सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 200 मारे थे, और वो ऑब्वियसली जो पहले बात कर चुके हैं बुमराह का, स्मिथ का बोल्ड, मतलब दैट वाज लाइक अ माइलस्टोन इन क्रिकेट, बिकॉज़ स्मिथ का सभी बॉलर पूरी दुनिया ने ट्राई कर लिया कि ऑफ स्टंप पे शिफ्ट होता है इसको लेग स्टंप पे आउट करेंगे, बट आई थिंक बुमराह वाज द फर्स्ट वन। पर सही है। तो उसके बाद आई थिंक फर्स्ट टेस्ट का जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें अगेन ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, 70 का टारगेट था, but that could have been tricky, but again Ajinkya Rahane showed his leadership again। तो उस पारी के बारे में कुछ स्पेशल कमेंट्स? गौरव 30 ऑड मारे थे उसने, 20-30 शुभमन गिल के साथ। 35 या 35-27 समथिंग लाइक, हाँ मतलब लाइक 70, इट्स लाइक आप कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट, राइट, वहां भी थोड़ा डर लग रहा था मतलब, बट इट वाज लाइक साइड ऑफ माइंड था कि हाँ ये जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा।
बट अनएक्सपेक्टेड का वेट फिर भी बंदे के दिमाग में रहता है कि यार पिछला मैच है 36 पे हुए हैं, तो कोई पता नहीं, डर तो लग ही रहा था जब एक दो निकले थे राइट, तो थोड़ा सा लग गया था कोई पता नहीं सब नीचे चल जाए, बट वो इजी था आई थिंक। बट या अजिंक्य रहाणे का तो यार मतलब वो टॉपिक बहुत बड़ा है, अजिंक्य रहाणे खुद में डिस्कशन डाई हार्ड करंट फैन, आई टाइम एम में आल्सो हमारे डाई हार्ड लिए। फैन। अजिंक्य रहाणे मतलब पुजारा नहीं रहाणे, यार, मतलब आई एक्चुअली लाइक दोस काइंड ऑफ प्लेयर मोर, बट दैट्स पर्सनल प्रेफरेंस। तो थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी होता है उसमें, क्योंकि द्रविड़ की दिखता है हमें कुछ कुछ उसमें। Yeah. हाँ विशाल, कंटिन्यू। मतलब मुझे लगता है ठीक है यार, मतलब ये था कि बेसिकली एक दुकान है, दुकान में ना वो विराट कोहली बोला कि भाई मैंने एस्टैब्लिश कर दी है दुकान, ठीक है, इसमें रूल्स कल्चर डाल दिए हैं, ठीक है, इसमें कैसे बेचना है, कौन सा सामान कहाँ पर है, कहाँ पर डब्बे हैं, डब्बे मैंने सब फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई मैं 3-4 दिन के लिए आ रहा हूँ, तो मेरा गल्ला देख लियो, यही होता है ना हमारे कॉमन बोलचाल भाषा में कि गल्ला देख लियो भाई, तुम्हारा नाम देख लियो। और वो चला गया छुट्टी पर, उतने में एक बंदा आया, हाँ भाई, जो भाई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने भाई 100 रुपए की बिक्री करनी थी, उसने भाई 150 की बिक्री कर दी, ठीक है। लेकिन उसके लिए स्टैब्लिश करना तो पड़ेगा ना, प्लेटफॉर्म तो स्टैब्लिश करना पड़ा था। अब तुम अगर आप पेस बॉलर्स देखो, इंडिया के पेस बॉलर्स कहाँ थे पहले, कौन सा पहले चल रहा था धोनी की कप्तानी में, कोई नहीं चल रहा था, धोनी की कप्तानी में स्पिनर्स चले थे, ठीक है। लेकिन विराट कोहली ने कहा नहीं भाई, अगर मुझे फास्ट बॉलर्स चाहिए, मुझे फास्ट बॉलर्स को डेवलप करूंगा, और आज सबका फेवरेट है वो। तो मैं तो ये कहूंगा, डेफिनेटली लाइक हाँ गौरव कंटिन्यू। जैसे गौरव ने कहा कि ना भाई सेकंड इनिंग्स का थोड़ा ट्रिकी था, बैक ऑफ द माइंड तो रहता है कि यार एक बार है ना फेल हो चुके हैं सब्जेक्ट में कहीं दोबारा वही क्वेश्चन आ गए तो कहीं दोबारा हाथ ना खड़े कर दिए, मुश्किल हो लेकिन सकता ना फिर यही है, शुभमन गिल और उसकी पार्टनरशिप अच्छी थी, और रहाणे की, एंड रहाणे मतलब क्लास ही है यार वो, मतलब उसके ना वैसे भी बड़ा अच्छा इंसान है वो, द्रविड़ टाइप है। अगर तुम्हें याद करो ना, अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच हुआ था, जब 2 दिन में मैच खत्म हो गया था, तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उसने अफगानिस्तान के खिलाड़ी को बोला था तुम भी आ जाओ, तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट मैच है। ठीक है। यहाँ पर 4 टेस्ट मैच के बाद वो टी शर्ट बांट रहा है नेथन लियोन को, जरूरी नहीं था देना, लेकिन फिर भी एज अ जेस्चर उसने दिया। और मैंने सुना है कि ना एयरपोर्ट में आया था वो, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट में, जहाँ पर उसको भव्य स्वागत किया गया, वहां पर वो कंगारू केक दिया गया, उसने काटने से मना कर दिया। मतलब उसके दिमाग में उससे चीजें हैं, हम लोग तो जैसे फ्लो फ्लो में काट देंगे, आज भाई कंगारू कट गया तेरा तो, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में कि नहीं ये क्या सही है क्या गलत है, वो उसको वहीं पर उसने बोल दिया। और इट कम्स नेचुरल। हाँ, उस बंदे को प्रिटेंड नहीं कर रहा वो तो वो जो नेचुरल आता है, मतलब कोई बंदा पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए भी कर सकता है कि आज गुड स्टंट राइट, पब्लिसिटी स्टंट की, हाँ नहीं काटना है मेरे को, बट उस बंदे को नेचुरल आता है राइट, उसका नेचर बोलता है जैसा वो बिहेव करता है इवन इन टेंस सिचुएशन राइट, कोई आउट हो रहा है या कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है ऑन द फील्ड भी, तो उस बंदे के एक्सप्रेशन स्पीक्स अ लॉट, तो कुडोस टू दैट गाय। अगर हम लोग टेस्ट मैच जीतते ना, हम लोग पूरे लग रहे हो भाई जीत गया, विराट कोहली गाली गलो शुरू, ठीक है, अजिंक्य रहाणे ठीक है भाई, ओके हैंडशेक, बहुत अच्छा खेले, वेल प्लेड। नहीं सही है। हमारे पास अभी भी 2 मिनट पड़े हैं मेलबर्न को रैप अप करने के लिए, उसका सिडनी और उस पे जाएंगे, सिडनी और गैबा पे जाएंगे। तो मेलबर्न में फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पहले एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगेन पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड अगेन, मतलब ब्रिलियंट बॉलिंग, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट एक 10-10 सेकंड में एक कमेंट, अश्विन ने जो आउट किया था स्मिथ को पहली इनिंग में, उसके बारे में कुछ है, डाउन द लेग साइड कैच, जो जस्ट फॉर 10 सेकंड्स बिकॉज़ अभी खत्म होने वाली है। के थ्रू, हाँ तो वो अश्विन का कैच जो करवाया था लेग स्लिप में, इट वाज वेल प्लान्ड यार, मतलब उसको तुम्हें पता है, तुमने पूरा सेट कर दिया कि भाई तेरे को तुम्हें यहाँ पर आउट करने वाला हूँ, वो तो ना कह कर ले ली। चलो सही है, अभी तो मेलबर्न को रैप अप करते हैं, लेट्स रीजॉइन फॉर सिडनी एंड गैबा। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग राइट नाउ, तो अगले पे चलते हैं, ठीक है, ओके, मेक सेंस, कूल, लेट्स रीजॉइन। सी यू गाइस।